घने जंगल के बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे एक छोटी सी चिट्टी अपने परिवार के साथ रहती थी। चिट्टी मेहनती, समझदार और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसे अपनी छोटी काया पर कभी घमंड नहीं था, बल्कि वह अपने साहस और बुद्धि पर भरोसा करती थी। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। उसकी ताकत के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन ताकत के साथ साथ उसके अंदर घमंड भी था। वह अक्सर छोटे जानवरों को तुच्छ समझता और उनका मजाक उड़ाता। एक दिन हाथी पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। उसकी भारी चाल से जमीन कांप रही थी। अचानक उसकी नजर चिट्टी पर पड़ी, जो अपने लिए दाना उठा रही थी। हाथी हंसते हुए बोला, अरे इतनी सी चिट्टी, तुम्हारी क्या औकात है? जरा सी हवा भी तुम्हें उड़ा ले जाए। चिट्टी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाथी भैया, आकार बड़ा होना ही सब कुछ नहीं होता, बुद्धि और धैर्य भी ताकत होते हैं। हाथी जोर जोर से हंसा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। कुछ दिनों बाद जंगल में तेज बारिश हुई। नदी उफान पर आ गई और जंगल के कई रास्ते पानी में डूब गए। उसी समय हाथी नदी पार करने की कोशिश करने लगा। उसे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था, लेकिन तेज बहाव ने उसे बीच नदी में फंसा दिया। कीचड़ में उसके पांव धंस गए और वह जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। जंगल के सभी जानवर डर के मारे दूर खड़े थे। तभी चिट्टी ने यह दृश्य देखा। वह तुरंत अपने पूरे झुंड के पास पहुंची और बोली, अगर हम सब मिल जाए तो इस बड़े हाथी की भी मदद कर सकते हैं। सैकड़ों चिट्टियां मिलकर नदी के किनारे पहुंची। उन्होंने हाथी के पैरों के पास कीचड़ हटाना शुरू किया और उसकी सूंड पर चढ़कर उसे सही दिशा में खींचने लगीं। चिट्टियों की एकता और मेहनत से हाथी धीरे धीरे मजबूत जमीन तक पहुंच गया। हाथी सुरक्षित बाहर आ गया। वह शर्मिंदा था। उसने चिट्टी की ओर देखकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं ताकत के घमंड में अंधा हो गया था। आज तुमने सिखा दिया कि छोटा समझना सबसे बड़ी गलती है। चिट्टी मुस्कुराई और बोली, हम सब प्रकृति का हिस्सा हैं, यहां हर किसी की अपनी अहमियत है। उस दिन के बाद हाथी कभी किसी छोटे जानवर का अपमान नहीं करता। वह समझ गया कि एकता, बुद्धि और विनम्रता ताकत से भी बड़ी होती है। कहानी की सीख आकार या ताकत से नहीं, बुद्धि और सहयोग से सफलता मिलती है। घमंड पतन की जड़ है। छोटा समझा जाने वाला भी बड़े काम कर सकता है।